की महिमा जो निश्चल मन से गाए, संकट उसके पास न आए। माँ की महिमा जिसने जानी, भवसागर से उतरा वह प्राणी। जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, माँ भगवती की अपार कृपा से आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे दिन के अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। यह अध्याय माँ दुर्गा की महिमा और उनकी विजय गाथा का वर्णन करता है, जो हमें यह सिखाता है कि कैसे निष्ठा और भक्ति से हम अपने जीवन के हर संकट को मात दे सकते हैं। आज हम सभी नवरात्रि के तीसरे दिन के अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें माँ चंडिका के 7 रूप और उनकी असुरों पर विजय गाथा सुनाई जाएगी। तो प्रिय श्रोताओं, श्रद्धा और भक्ति से माँ का ध्यान करें और इस दिव्य पाठ का लाभ उठाएं। आज के अध्याय से पहले सुनिए श्री अगल स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। ओम नमः। श्री मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके आपको मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडी आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली देवी आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी आपकी जय हो। कालरात्रि आपको नमस्कार है। मधु कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंद्र का विनाश करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि का नाश करो। शुभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मदन करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा मनवांछित युगल चरणों वाली संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी आपकी रूप और चरित्र अजित्य है। आप समस्त क्षेत्र का नाश करने वाली रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पाप को दूर करने वाली भक्ति दो, आपके चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं। जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली देवी भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। इस संसार में जो भक्तिपूर्वक आपकी पूजा करते हैं, उन्हें जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझे द्वेष रखते हों, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट को मानो आपके चरणों पर घिसते रहते हैं। आप मुझे रोग दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। आप अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान तथा शरणागत को रोक दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकाशित 4 भुजा धारिणी परमेश्वरी आप रूप दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु निरंतर भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रोग दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशिक्षित होने वाली परमेश्वरी आप रोक दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी आप रोक दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंड मुंडों को दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, आप अपने भक्तों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। माँ की इच्छा अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो।
जो दुर्गम संसार सागर से टालने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तसती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तसती से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। श्री अगला स्तोत्र पाठ समाप्त। अब सुनिए दुर्गा सप्तसती का चौथा अध्याय, जिसमें इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। अध्याय सुनने से पहले हम सब मिलकर माँ जगदम्बा का ध्यान करें। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घिरे हुए रहते हैं, उन जय नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काली मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभा पतित है। वह अपने हाथों में शंख, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। किसी के कंधे पर चढ़ी हुई और अपने तेजों से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ओम नमः शिवाय। ऋषि कहते हैं, अतीत पराक्रमी दुराचार्य महिषासुर तथा उसकी सभा में देवी के हाथों मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए कंधे झुकाकर हाथ जोड़कर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके अंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण उदत हुआ। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है और जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनी उन जगदम्बा को हम प्रतिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम लोगों का कल्याण करें, जिनसे अनुपम प्रभाव बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के हाथ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं। उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। अपने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह तीनों गुण मौजूद हैं। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाए। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका वंशभूत है, क्योंकि आप सबकी अद्भुत अभियंता पर प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञ में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, विश्वास आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतः सब लोग आपको स्वाध्यापी भी कहते हैं। देवी जी, मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। अचिंत्य महाव्रत स्वरूप, समस्त देशों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सर्ववस्तु मानने वाले और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पर आदित्य अजय आप ही हैं। आप शब्द स्वरूप हैं, अत्यंत निर्मल। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी अर्थात तीनों वेद और भगवती अर्थात ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही हैं। हे देवी, आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के स्तर का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कही महिमा मिटाई नहीं जा सकती। कटप के शत्रु भगवान विष्णु के पक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी, भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बम के अनुकरण करने वाला है और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से आप सुशोभित हैं। उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। बड़े आश्चर्य की बात है देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौएं के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही नहीं निकल गए कि उसे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अविद्य होगा
और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कालों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में पाप से नष्ट हो गई। यदा सभ्यता प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हें धर्म कभी शीतल नहीं होता, और वही हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और प्रत्युत्तर के साथ धन्यवाद देते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्य पवित्र होकर उत्तम लोगों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। तेज पुण्य की भयंकर दीप्ति से और आपके त्रिशूल के अग्रभाग से धनीभूत प्रभाव से जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शहर दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को विनाश कर चुके थे। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की इसके साथ तुलना हो सकती है, और शत्रु को भेज देने वाला और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ हृदय में, कृपा और चित्त में निश्चित की दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल और केवल आप में ही दिखाई गई हैं। शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की, उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया था तथा उन दैत्य से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर किया। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप कुटुंब से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चारों तरफ पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपका जो परम सुंदर सत्य भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस लोक की रक्षा करें। अंबिके, आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, नंदनवन के दिव्य पुष्प और गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य सुगंध निवेदित की, देवी से प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। तब देवतागण बोले, भगवती ने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं, जो कि हमारा यह शत्रु महिषासुर मर गया। माहेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। और प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करे, समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाए रखने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। और इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का संकट हरने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा में क्यों सुनाई। अपना देवताओं का उपकार करने वाली देवी दुष्ट दैत्य तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। जय माता दी। आज नवरात्रि के तीसरे दिन का अध्याय माँ दुर्गा की कृपा से पूर्ण हुआ। माता रानी की अनंत कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जिसने भी श्रद्धा भक्ति भाव से आज के अध्याय को सुना, माँ भगवती उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि और मंगलमय ऊर्जा का संचार करें। माँ भगवती का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर हमेशा बना रहे और आप सभी माँ की शक्ति भक्ति में सदा लीन रहें। आप सभी से निवेदन है कि आज के इस पावन प्रसंग को अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुँचाएँ, ताकि अधिक से अधिक लोग माँ की कृपा का लाभ प्राप्त कर सकें। कल हम सभी दुर्गा सप्तशती के चौथे दिन के अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। जय माता दी।